नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे आज एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे जो जनरल कंपटीशन वाली हो या फिर आपके स्कूल कॉलेज में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उस पैटर्न को मैं आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन होता है जो कि ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर में मिलता है, या फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये सभी चीज़ आपको पहले से आ रहा है। तो फटाफट से चलते क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो वर्ड में जाओगे, होम टैब के अंदर में पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे और यहाँ पे दो बुलेट्स मिलेंगे। पहला वाला होता है यहाँ पे जो कि बुलेट्स होता है इस साइज में मिलेगा। तो इस साइज का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में एमसीक्यू में नहीं करते हैं, इसका किसी और काम में करते हैं। तो दूसरी वाले लेंगे यहाँ पे जो कि नंबरिंग करके आता है। जैसे 1 2 3 4 वाली क्वेश्चन बनानी है या फिर ABCD करके क्वेश्चन बनाना है, आपकी मर्जी है। मैं 1 2 3 4 करके नंबरिंग वाली क्वेश्चन बनाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन टाइप कर लो। आपको सबसे पहले कीबोर्ड की जो फॉर्मेट होती है कैप्स लॉक को ऑफ कर लेना है, जैसे कि कोई भी लेटर कैपिटल ना रहे, स्मॉल ही टाइप हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ। देखो आपने तो स्मॉल टाइप करा, ठीक है, उसका जैसे आप स्पेस बटन प्रेस करोगे ये फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। इसमें ये फायदा होता है। तो मैं सारी क्वेश्चन पहले एक बार टाइप कर लेता हूँ, एंटर। अब ये रही दूसरी क्वेश्चन आ गई हमारी। तो दूसरी भी क्वेश्चन हम एक बार यहाँ से टाइप कर लेते हैं। जैसे सोशल सिस्टम लिखना है, सोशल कैपिटल लिखना है, तो आप शिफ्ट के साथ एस प्रेस करोगे तो कैपिटल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये रेड आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई मीनिंग गलती करा है। तो हो सकता है कि आप जो भी लिखोगे वो मीनिंग यहाँ पे स्पेलिंग वो प्रॉपर ना हो। तो मैं दो ही क्वेश्चन लगाता हूँ। अब इसके 4 ऑप्शन देने हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टाइप कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन आपको होगी यहाँ पे इंटर दबाओगे नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कोई तीसरा यहाँ पे लगाना है, तीसरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन बनाया। ओके, अब मैं आगे चलते सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता हूँ और इसके MCQ 4 ऑप्शन डालने हैं। इंटर दबाऊंगा। अब ये 1 2 3 4 फिर काउंटिंग आ रहा है, यहाँ पे ऐसे छोड़ दो और एक बार बैक स्पेस प्रेस करना है एक बार। तो ये जो 2 दिख रहा था खत्म हो गया, 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर दूसरी वाली बुलेट लेनी है। अब यहाँ पे जाओगे, अब इसके लिए मैं ABCD कर लेता हूँ। छोटे वाले स्मॉल वाले ए लूंगा। देखो हल्का सी ये इंडेंट करके अंदर में आ गया। अब यहाँ पे इसके आंसर से डालो, 4 ऑप्शन लगाओ मौर्य, और इंटर लगाओगे तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर से नीचे आ जाएगा और ऑटोमेटिक कैपिटल भी कर लेगा। 4 ऑप्शन हमारे हो गए। इसके भी 4 ऑप्शन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँगा, लास्ट में जाऊँगा यहाँ पे और इंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। फिर बैक स्पेस प्रेस करोगे, उसके बाद ABCD वाली ऑप्शन लेना है। कहाँ जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ में बुलेट्स पे फिर से जाएंगे नंबरिंग वाली पे और ABCD ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आप ऑप्शन लोगे। चलो 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब 5वां ऑप्शन होगा तो फिर इंटर दबाओगे, ऑटोमेटिक ई आ जाएगा। लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ना है, 4 ही ऑप्शन में आपको दे देने हैं। आप ऐसे कर लो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कॉलम में बांटना है। ठीक है, जैसे ही इसको 2 कॉलम में देना है। 4 ऑप्शन होते हैं ना ABCD। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन चारों को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको लेआउट में आ जाना है। पुराने वर्जन में अगर आपके पास ऑफिस 7 होगी तो उसमें लेआउट डिजाइन साथ में मिलता है, लेकिन नए वाले में लेआउट अलग मिलती है। लेआउट में जाओगे, यहाँ पे कॉलम्स है। 1 कॉलम में भी लिख रहा था मैं, 2 कॉलम जैसे क्लिक करोगे देखना ये दो दो ऑप्शन में डिवाइड हो गया है ना। 2 कॉलम में आ गया। 3 कॉलम लोगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बढ़ जाएगा। तो मैं आपको वो भी करके दिखलाता हूँ। एक बार Ctrl Z करके वापस आता हूँ। आपको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको आपको जाना 3 कॉलम लेना है। तो 3 कॉलम में क्लिक करोगे, ये 3 कॉलम आ जाएगा। और भी क्वेश्चन होते तो यहाँ पे ऐड हो जाता। चलो मैं एक बार करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन और डाल देता हूँ। अब ऐसे में ऑप्शन कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे राम श्याम। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन आ गए। मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं 3 कॉलम लूंगा। एक बार क्लिक करना है, देखो आपके सामने ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गए। राइट, इस हिसाब से जितने भी कॉलम की आपके क्वेश्चंस बनाने होंगे आप बना सकते हो। जनरली 2 कॉलम में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं Ctrl Z करके वापस आता हूँ। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। 3 ऑप्शन की मैंने 2 कॉलम बनानी है। यहाँ पे कॉलम पे जाके क्लिक कर दूंगा, 2 कॉलम बन गया। राइट, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसी हिसाब से जैसे नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को फिर से 2 कॉलम इसके जैसे बनाना। तो कॉलम पे जाके यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। इस हिसाब से जितना भी आप क्वेश्चन बनाओगे उस तरह से बनाते जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको 2 कॉलम में क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ये तो जैसे 1 कॉलम में था, क्वेश्चन की डाली थी और ऑप्शंस में 2 कॉलम बनाए थे। लेकिन क्या हो कि अगर आपको क्वेश्चन ही 2 कॉलम में दिखे, एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर, और उसके 4 ऑप्शन हो। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।